हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित एक मजेदार कहानी मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसकी स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। इस कहानी में एक खिलौने वाला है जो खिलौनों को लेकर अपनी गांव की गलियों में आया है और गलियों में घूमता हुआ बड़े ही सुंदर ढंग से और सुरीली आवाज में गाता है। क्या गाता है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र और किंतु मादक मधुर स्वर में गाता है कि सुनने वाला एक बार को अस्थिर हो उठता है। यह अधूरा ही वाक्य है। क्या वाक्य है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यह अधूरा वाक्य वह इस तरह गाता है, इतने मधुर और सुंदर ढंग से गाता है कि जो भी सुनता है उसको देखने, उसके पास पहुंचने के लिए अस्थिर होता है। यानी वह उसके पास पहुंचने के लिए आतुर हो उठता है। उसके स्नेहाभिषक्त, उसके स्नेह से भीगे हुए कंठ से फूटते हुए यह गान को, इस वाक्य को सुनकर निकट के मकानों में जो उसके गाने सुन रहा है, गाने की इस लाइन को सुनता है, आसपास मकानों में जो लोग रहते हैं वहां पर हलचल मच जाती है। वह सब बाहर निकलकर उसे देखने लगते हैं, उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ क्या है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर चिकों को उठाकर, चिक यानी पर्दे को ही कहा जाता है, तो वह पर्दों को, चिक को हटाकर अपने अपने छज्जों में जाकर, छत में जाकर और नीचे की ओर जहां वो गली में घूमता हुआ गा रहा है वहां झांकने लगती हैं। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में क्या है, गलियों में खेलते हुए बच्चे और आसपास मैदानों में और उद्यानों में, बगीचों में खेलते हुए बच्चे, इठलाते हुए बच्चों का एक झुंड उस खिलौने वाले को घेर लेता है और वह खिलौने वाला इस झुंड को देखकर वहीं पर बैठकर अपनी खिलौना भरी पेटी को खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते,
इचका दाम क्या है? ऑल इचका। ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदल ए। जब वह खिलौने वाला गांव की गलियों गलियों में गाते हुए निकलता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, उसका यह सुरीला मधुर स्वर सुनकर उद्यानों में खेलते हुए बच्चे, गलियों में खेलते हुए बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर उनकी माएं चिक हटाकर अपने अपने छज्जों से झांकती हुई बाहर निकलती। बच्चे उसके लाए हुए खिलौनों को देखकर बहुत खुश हो उठते, पुलकित हो उठते यानी खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे अपने अपने घरों से पैसे लाते और खिलौने वाले से पूछते, इसका दाम क्या है? बच्चों की क्या है? जब छोटा बच्चा होता है तो तोतली जुबान से बोलता है, उसका स्वर स्पष्ट नहीं होता। इसका दाम क्या है यानी इसका दाम क्या है, और इसका और इसका, इस तरह बच्चे अपनी तोतली आवाज में उस खिलौने वाले से पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही, बच्चों के क्या होंगे, बच्चे छोटे हैं, हाथ छोटे से हैं, नन्ही नन्ही उंगलियां हैं, उन उंगलियों से खिलौने वाला पैसे लेता और बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार, जो भी बच्चा जो खिलौना पसंद करता उनको उनकी इच्छा अनुसार वह खिलौना देता और वहां से वही गाता हुआ, क्या गाता हुआ? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाता हुआ वहां से आगे बढ़ जाता। और एक दिन क्या है कि राय विजय बहादुर के बच्चे, राय विजय बहादुर भी वहीं के रहने वाले हैं, उनके दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो भी उसी खिलौने वाले से खिलौना लेकर आए हैं। दोनों ने घोड़े लिए हैं। तो मुन्नू कहता है, देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। वो भी तोतली जुबान से बोल रहे हैं कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू भी बोलता है और चुन्नू भी अपने अपने घोड़ों को लेकर दोनों बोलते हैं, देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोलता है, देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर दिन भर घर पर उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू, ओ मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते
कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। क्या है कि चुन्नू और मिन्नू खिलौने वाले से अपने अपने लिए घोड़ा लेकर घर आए हैं और दिन भर उन हाथी घोड़ों को लेकर घर में उछल कूद मचा रहे हैं। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। बच्चों को इस तरह खेलते देख उन्हें देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। वो तोतली जुबान में अपनी माँ को बताता है कि 2 पैसे में हमने खिलौना लिया है और खिलौने वाला हमको देकर गया है। तो रोहिणी को विश्वास ही नहीं होता। वो सोचने लगती है, इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। फिर बोली, दे तो गया ही है, चलो जाने दे, वही जाने। लेकिन इतना तो निश्चय है कि वो दे गया है, किंतु खिलौने क्या है, बहुत सस्ते हैं। यह एक जरा सी बात ठहरी, यानी ये बात एक छोटी सी बात हुई। रोहिणी फिर अपने घर के काम काज में लग गई। चुन्नू मुन्नू की मां रोहिणी अपने घर के काम में लग गई। फिर उसे कभी इस बात का विचार उसके मन में नहीं आया, और भला आता भी क्यों। खिलौने वाला जा चुका था और बच्चों को खेलने के लिए खिलौने मिल गए थे। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हमने देखा कि खिलौने वाला आया और खिलौने 2-2 पैसे के बेचकर चला गया। उसके बाद गांव में दिखाई नहीं दिया। अब 6 महीने बाद की बात है। पूरे नगर में क्या है, एक मुरले वाले के आने की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नगर में एक मुरली वाला आया है। वाह, वह तो मुरली बजाने में बहुत ही माहिर है, उस्ताद है, यानी माहिर है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरलियां बेचता भी है। उसने कहा, लोग कह रहे हैं आपस में कि वो मुरली बजाता है और गाना भी सुनाता है, और इसी तरह वह अपनी मुरलियां बेचता भी है, और वह भी केवल 2-2 पैसे में। भला बेचारे को क्या मिलता होगा, इतनी सस्ती मुरलियां दे जा रहा है। मेहनत भी उसकी, तो पूरी मेहनत भी उसे मिलती भी नहीं होगी। मुरली उसको काफी महंगी पड़ती होगी
और वो हमें 2-2 पैसे में दे जा रहा है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, वह मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उसे देखा नहीं। तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, उम्र भी उसकी अधिक नहीं होगी, केवल 30 या 32 साल का, 30 या 32 ईयर ओल्ड, यानी 30 या 32 साल का दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, कलरफुल साफा बांधता है। तो वह व्यक्ति, पहला वाला व्यक्ति पूछता है, यह वही तो नहीं जो पहले खिलौने लेकर भी आया था? पहले वाले व्यक्ति जिसने सवाल किया था कि वह कैसा है, वही व्यक्ति फिर पूछता है कि कहीं यह वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, जो 6 महीने पहले आया था और गा गा कर खिलौने बेचा करता था, कहीं यह वही तो नहीं है? तो पहला वाला व्यक्ति जिससे सवाल पूछा गया वो कहता है, क्या यह खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। कि हमने अभी पढ़ा कि खिलौने वाला 6 महीने बाद यह मुरली वाला आया है। तो 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि यह कहीं खिलौने वाला तो नहीं है। तो पहला व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, जो तुमने आकार प्रकार उसका बताया कि वह 30-32 साल का होगा, दुबला पतला है, गोरा युवक है, तो खिलौने वाला भी इसी प्रकार का था जैसा तुमने इसका आकार प्रकार बताया। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है, वो मुरली बजाने में बहुत माहिर है, बहुत होशियार है। प्रतिदिन इस प्रकार घर घर गली मोहल्लों में उस मुरली वाले की चर्चा होती, उसके बारे में बातचीत होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, अब क्या है, वह नगर की एक एक गली में जाकर वही गाता पुराने ढंग से, लेकिन पहले खिलौने वाला था, अब वो क्या है, मुरली वाला। कहता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो वही वैसा ही उसका मृदुल मधुर स्वर हर गली में प्राय सुनने को मिलने लगा। अब रोहिणी कौन है? चुन्नू मुन्नू की माँ और राय विजय बाबू की पत्नी। तो रोहिणी ने भी उस मुरली वाले का स्वर सुना। वो गली से निकला गाता हुआ कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। जब वो इस प्रकार गाता हुआ से निकल रहा था तो रोहिणी ने भी उसकी आवाज सुनी और वो क्या है, उसे उस मुरली वाले की आवाज सुनते ही किसका स्मरण माने याद, उसे खिलौने वाले की याद आ गई
कि उसकी आवाज भी इसी तरह मधुर और सुरीली थी। तो उसने मन ही मन कहा, अपने मन में बोली कि खिलौने वाला भी तो इसी तरह गाने गाकर अपने खिलौने बेचता था, जैसे आज यह मुरलियां बेच रहा है। रोहिणी तुरंत उठी और उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। विजय बाबू बाहर बैठे हुए थे, तो उनके पास गई। कौन? रोहिणी, चुन्नू मुन्नू के पापा के पास, और उनके पास जाकर बोली, जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, मैं भी चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरलियां ले लेती हूँ। क्या पता, फिर अभी तो यह इस गली में आया है, फिर क्या पता यह बेचता हुआ कहीं और निकल जाए, फिर इधर आए या नहीं आए, जान पड़ता है। मुझे लग रहा है कि बच्चे दोनों पार्क में खेलने निकल गए हैं, नहीं तो अभी वो स्वयं ही मुरलियां ले लेते। तो इसलिए आप उस मुरली वाले को बुलाओ और उससे हम मुरली, अपने बच्चों के लिए भी मुरली ले लेंगे, ऐसा उसने विजय बाबू से कहा। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। क्या है कि जब रोहिणी ने आकर विजय बाबू से यह कहा कि गली में मुरली वाला निकल रहा है, जरा उसे बुलाओ और चुन्नू और मुन्नू के लिए हम भी ले लेते हैं, तो विजय बाबू उस समय एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उस समाचार पत्र को हाथ में लिए हुए ही वे दरवाजे पर आकर जोर से मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह दे रहे हो ये मुरलियां, यानी मुरलियां कितने पैसे की दे रहे हो? अब क्या है आगे? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी ढीली होकर लटक आई है। ये सब किसके लिए लिखा? बच्चे जो पार्क में खेल रहे हैं, जो बगीचों में, जो गलियों में खेल रहे हैं, उनके लिए लिखा है लेखक ने कि उस मुरली वाले का मादक मधुर स्वर उनके कानों में भी पड़ा, तो हर बच्चा जल्द से जल्द मुरली वाले के पास पहुंचना चाहता था। तो क्या हुआ? किसी बच्चे की टोपी गली में गिर गई, फिर भी वो दौड़ा, टोपी को उठाया नहीं। किसी बच्चे का जूता पार्क में ही छूट गया, उसे उठाने की जरूरत भी नहीं सोची। किसी की सोथनी, पैजामा का नाड़ा ही ढीला हो गया और पैजामा दौड़ते दौड़ते नीचे गिर गई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। मुल्ली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं बल्कि पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, परंतु आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन
कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। क्या है कि बच्चों ने अभी सुना, उसकी मादक मधुर स्वर सुना, तो सब भागते हुए पार्क से, गलियों से, बगीचों से, खिलौने वाले के पास भागते हुए चले आ रहे हैं। तो किसी का जूता छूट गया पार्क में, किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का पैजामा का नाड़ा ही, हमने पढ़ा कि पैजामा का नाड़ा ही खुल गया, तो जिससे पैजामा लटकते हुए नीचे आ गई। इस तरह हाँफते दौड़ते बच्चों का पूरा झुंड उस मुरली वाले के पास आ गया, उसको चारों ओर से घेर लिया, और हर कोई बच्चा बोल रहा है, हम भी लेंगे, हमें भी, वो तोतली भाषा में बोल रहे हैं, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। तो हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। सारे बच्चे शोर मचाने लगे। उन बच्चों को देखकर मुरली वाला हर्ष से, खुशी से गदगद हो उठा। बोला, भैया सबको देंगे, जरा रुको तो, एक एक करके सबको देंगे, एक एक को देने तो दो। अभी हम इतनी जल्दी वापस लौट के नहीं जाएंगे, हम तुम सबको मूल्लियां देकर ही जाएंगे। हम तो बेचने ही आए हैं। इस समय तो मेरे पास ढेर सारी मूल्लियां हैं, 1-2 नहीं बल्कि पूरी 57 यानी 57 मूल्लियां हैं। तो बच्चों से मुरली वाला बोलता है, हाँ बाबू, अच्छा। इस तरह बच्चों से कहकर मुरली वाला फिर विजय बाबू की ओर मुड़कर कहता है, हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था? कितने में दी? आपने पूछा था मुझसे कि मुरली कितने पैसे की दे रहे हो? तो कहता है, वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से मुरलियां हैं। एक एक मुरली का दाम क्या है? 3-3 पैसा। पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू ने जब उस मुरली वाले का ऐसा उत्तर सुना, तो वह भीतर और बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा बैठे। यानी वो उसकी ऐसी बात सुनकर थोड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे में आ गई। वो समझ गए कि मन ही मन कहने लगे कि सबको 2-2 पैसे में दे रहा है, मुझे 3 बताकर 2 पैसे में देने की बात कह रहा है, यानी मेरे ऊपर एहसान लादना चाहता है। वो सोचते हैं, विजय बाबू सोचते हैं कि हम मुरली वाला दे तो सबको 2-2 पैसे में रहा है, मुझसे कहता 3 पैसे में है, लेकिन मैं तुम्हें 2 पैसे में दूंगा। तो इसीलिए वो मुस्कुरा उठते हैं। फिर बोलते हैं, देखो तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत हो गई है। तुम सभी को 2-2 पैसे में दे रहे हो, लेकिन मुझे यह कहकर कि 3 पैसे की है और मैं तुम्हें 2 पैसे में दूंगा, यह कहकर मेरे ऊपर एहसान करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। यही सोचकर वो मुस्कुरा दिए। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो
2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। बाबूजी बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यह ले लो बाबूजी। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। तो क्या है, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा जब विजय बाबू ने उससे कहा कि तुम सबको 2 पैसे की मुरली दे रहे हो और मुझसे 3 पैसे की बताकर और मुझे 2 पैसे की बात देने की बात कह रहे हो, तो मुझ पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा सुनकर मुरली वाला दुख से आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। बोला, बाबूजी, आपको क्या पता कि इसकी असली लागत, इसका मूल्य असली में कितना है। यह तो ग्राहक माने खरीदार का दस्तूर होता है। जो भी खरीदता है उसे लगता है कि दुकानदार महंगा ही दे रहा है। दुकानदार चाहे कितनी भी हानि, कितनी भी लॉस में अपना सामान क्यों न बेचे, लेकिन खरीदने वाला, ग्राहक मतलब खरीदने वाला, यही समझते हैं कि दुकानदार तो हमें लूट रहा है। आप क्यों मुझ पर विश्वास करेंगे, या मेरी बातों पर आपको क्यों विश्वास होगा। लेकिन सच पूछिए बाबूजी, इसका असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी ऐसी मुरली 2 पैसे में नहीं खरीद सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000, मैंने जब बनवाई थी तो मैंने पूरी 1000 मुरलियां बनवाई थी, तब जाकर मुझे ये 2 पैसे की पड़ी है। विजय बाबू उससे बात करने में उलझना नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां लाकर मुझे दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला जिस बच्चों के झुंड ने उसे घेर रखा था, उस झुंड में मुरलियां देर तक बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियां थी। जो भी बच्चा जिस रंग की मुरली पसंद करता, विजय बाबू, ये मुरली वाला, उसे उसी रंग की मुरली पकड़ा देता और बच्चे अपने अपने रंगों की मुरलियां पाकर बहुत खुश हो जाते। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही लो बाबू। तो जब भी मुरली वाला किसी बच्चे को मुरली देता, तो उसे खुश करने के लिए साथ में यह भी कहता कि आहा, तुमने तो बहुत सुंदर कलर यानी रंग पसंद किया है, यह तो बहुत अच्छी मुरली है, तुम बाबू इसी मुरली को लो। बच्चे से कहता, बाबूजी, तुम इसी मुरली को लो, ये तुम्हारी सबसे अच्छी मुरली है। राजा बाबू, यह तो तुम्हारे लिए बनी है। हाँ भैया, तुम जो मांग रहे हो, जिस कलर की मुरली मांग रहे हो, हम तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे।
धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। क्या है कि मुरली वाला कहता है, तुमको वैसी न चाहिए तो यह नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर की मुरली तुम ले लो। फिर दूसरे बच्चे से कहते हैं, पैसे ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल रखी है। मुरली वाला कहता है दूसरे बच्चे से, अच्छा तो तुम पैसे ले आए, लो मैंने भी तुम्हारे लिए मुरली निकाल कर रखी है। दूसरे बच्चे से बोलता है मुरली वाला, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक ढंग से पैसे मांगे ही नहीं होंगे। तुम दोबारा जाओ, अम्मा की धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर से जाओ तुम। बच्चे से कहता है, यदि तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने पैसे नहीं दिए तो अब की बार तुम जाओ, उनकी धोती पकड़ना, पैरों से लिपट जाना, तो जरूर ही पैसे मिल जाएंगे। अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है, फिर वो बच्चा दुअन्नी पैसे लेकर आता है तो कहते हैं, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बाकी पैसे वापस कर दूंगा, लो। वो 2 पैसे काटता है और बाकी पैसे उस बच्चे को वापस दे देता है। ठीक हो गया ना हिसाब, उस बच्चे से कहता है, देखो अब तुम्हारा हिसाब ठीक हो गया है ना, पैसे भी वापस मिल गए और तुम्हें मुरली भी मिल गई। देखो मैंने माँ से पैसे मांगने की कितनी अच्छी तरकीब यानी उपाय बताया तुम्हें। अच्छा, फिर सब बच्चों ने जब मुरली ले ली, हर बच्चे के हाथ में एक एक मुरली थी, तो मुरली वाला कहता है, अच्छा तो अब तो किसी को नहीं लेना, अब तो किसी को मुरली की जरूरत नहीं है, सब ले चुके हैं ना। इतने में ही एक बच्चा निराश सा वहीं पर खड़ा होता है, तो मुरली वाला उससे पूछता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या? तो कोई बात नहीं बेटा, तुम भी एक मुरली ले लो। वह बिना पैसे के ही उस बच्चे को मुरली दे देता है और वो बच्चा भी खुश हो जाता है। इसके बाद मुरली वाला कहता है, अब तो सब बच्चों ने मुरलियां ले ली, तो किसी को जरूरत नहीं है। और मुरली की पेटी को उठाकर बोलता है, अब मैं आगे चलता हूं, मैं कहीं और जाकर मुरलियां बेचूंगा, यहां पर तो मैंने हर किसी को दे दी। इस तरह मुरली वाला अपनी मुरलियां लेकर आगे बढ़ जाता है और वही गाता हुआ गलियों से आगे को बढ़ जाता है।